जब आप भगवान को समर्पित हो जाते हो ना, जब आप भगवान को सब कुछ छोड़ देते हो उनके ऊपर, उनको अपना बना करके ये कह देते हो मैं तेरा, अब तू जाने, अब तू संभाल, भगवान सारे नियम बंधन सब तोड़ करके उस भक्त की लाज बचाते, उस भक्त की रक्षा करते। हमारे पास सब है, समर्पण की कमी है। हम भगवान को समर्पित नहीं है। हमें 2 मिनट लगते हैं भगवान बदलने में भी। ये भगवान काम नहीं आ रहा, चलो ये ट्राई कर लो, ये नहीं सुन रहा तो ये वाला हटाओ, 33 कोटि देवी देवताएं, जो बढ़िया लगे वही ले लो। विश्वास नहीं है हमारा भगवान के प्रति, समर्पण नहीं है हमारा भगवान के प्रति। हम डगमगाते रहते, हम भटकते रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, आज इसके पास कल उसके पास। इसके कारण हमें कभी मंजिल नहीं मिलती, कभी हम भगवान तक पहुँच नहीं पाते, क्योंकि हमने कभी एक जगह लग कर के निष्ठा से विश्वास से पुकारा ही नहीं। समर्पण है भी तो आज है कल खत्म। मेरी हर एक की जो डिक्शन होती है, डिक्शनरी होती है, उसमें उसके कुछ पसंदीदा शब्द होते हैं, जो उसके बड़े दिल के करीब होते हैं। उन शब्दों में मेरा एक बड़ा पसंदीदा शब्द है भरोसा, विश्वास। या तो भगवान में विश्वास करो मत। कौन सा भगवान हमारे सामने आके हाथ जोड़े खड़ा है कि भैया हम पे भरोसा करो, भरोसा करो। पर अगर एक बार कर लिया ना, तो फिर उसके बाद क्यों, कब, मेरे साथ ही क्यों, मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो भगवान? दे रहा है तो दे, तेरी मर्जी। तू देता जाएगा मैं सहता जाऊंगा, तू करता जाएगा मैं कराता जाऊंगा। पर मैं कभी भी विश्वास नहीं छोड़ूंगा, कभी भी मैं समर्पण नहीं खत्म करूंगा। चाहे लाख लाख विपत्तियां आ जाए, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, इससे आगे कुछ नहीं। ये समर्पण जिस दिन हमारे भीतर प्रकट हो गया ना, उस दिन चाहे सामने पूरी दुनिया खड़ी हो, विजय हमेशा हमारी होगी। विजय प्राप्ति हमें होगी। क्यों? क्योंकि हमें भगवान पे भरोसा है। और भगवान पे भरोसा होना ये बड़ा कठिन काम है, पर जिसे हो गया, उदाहरण देखो उनके। जब युद्ध शुरू नहीं हुआ तो भगवान ने एक मीटिंग की। भगवान ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को बुलाया। भगवान ने कहा दोनों आना, तो हम आज फिर डिसाइड करेंगे किसको क्या क्या देना है। युद्ध तो होना ही है, तो चलो पहले पूरा सिस्टम बिठा के करेंगे, युद्ध तो अच्छा रहेगा। तो भगवान ने दोनों को बुलाया। दुर्योधन टाइम से पहले आ गया थोड़ा, तो बड़ा चतुर है, सोच रहा हम टाइम से पहले जाएंगे तो पहले मांगने का मौका मिल जाएगा हमको। पर अगर दुर्योधन चतुर है तो श्री ठाकुर जी उसके भी गुरु हैं। जैसे दुर्योधन दिख गया भगवान को आ रहा है, तो जानबूझ करके एक कपड़ा ओढ़ के सो। भगवान ने सोचा कि अभी आ भी जाएगा तो हम ऐसे नाटक करके सो जाते हैं और बैठा रहेगा घंटा भर, जब अर्जुन आ जाएगा तब मुखड़ा दिखाएंगे। तो दुर्योधन आ गया, दुर्योधन बैठ गया। अभिमानी तो था ही, भगवान का भक्त तो हमेशा चरणों में बैठेगा, अभिमानी सर पे बैठेगा, तो सर पे जाके पीछे बैठ गया। भगवान चद्दर ओढ़े, बस ऐसी आंख अंदर से भीतर से सब ब्यौरा ले रहे हैं, अब क्या कर रहा है, अब बैठा, अच्छा बैठा रहे। फिर आया अर्जुन। अर्जुन आया, चरणों में बैठा। भगवान ने देख लिया अर्जुन आ गया, तुरंत भगवान ने आंख खोली, एकदम अंगड़ाई लेते हुए, क्या कितनी बढ़िया नींद से जगे हैं। और अंगड़ाई लेकर के भगवान ने कहा, अरे वाह वाह अर्जुन आ गए तुम, अरे बता देते, हमको जगा देते न, पहले इशारा कर देते। तो पीछे से आवाज आई, हम भी बैठे हैं। तो भगवान ने कहा, अच्छा आप भी पधारे हो, आइए आइए आप भी आइए आइए। भगवान ने कहा चलो करो निर्णय, एक तरफ मेरी सेना और एक तरफ मैं अकेला निहत्था कृष्ण, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बोलो क्या चाहिए। दुर्योधन ने सोचा हम मांगेंगे पहले, और उसके बोलने से पहले ही भगवान ने बोल दिया अर्जुन छोटा है, पहले ये मांगेगा। अब तो हमारा दिल की धड़कन बढ़ गई, दुर्योधन की गई सेना हाथ से। अब ये थोड़ी छोड़ने वाला, कोई मूर्ख ही होगा जिसको ये सेना ना भाती हो।
मन ही मन निवेदन कर रहा, सरस्वती मैया माँ इसी जिह्वा पे बैठ जाना, कुछ मांग ना ले। तब अर्जुन ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के क्या बोला, हे कृष्ण, हे माधव, हे मधुसूदन, मुझे सेना नहीं, मुझे तू चाहिए, क्योंकि तुझे पाकर के, तुमको पाके मैं हार भी गया तो समझो हे नाथ मैं जीत गया, और अगर तुम मेरे साथ ना हो तो दुनिया की हर जीत फीकी, हर विजय फीकी, नहीं चाहिए वो विजय। दुर्योधन को तब जान में जाना है, बला टली। सोचो अगर अर्जुन श्री कृष्ण को ना मांगता, क्या इतिहास वही होता? अर्जुन के पास मौका था सेना मांगने का, और झूठ नहीं बोलिएगा, हमारे पास भी अगर युद्ध हो और हमारे पास भी चुनने का मौका होगा ना, चुनाव का मौका सिर्फ अर्जुन के पास नहीं था, चुनने का मौका हम सबको भगवान देते हैं। एक तरफ भगवान होते और एक तरफ दुनिया होती, हम हमेशा दुनिया चुनते। हमने जब भी चुना ना दुनिया को चुना, हमने कभी भगवान को नहीं चुना। अगर जिस दिन चुन लेंगे ना, उस दिन हार नहीं देखनी पड़ेगी, उस दिन गिरेंगे भी तो किसी गड्ढे तालाब में नहीं गिरेंगे, जब गिरेंगे तो ठाकुर जी दोनों हाथ में उठा लेंगे, संभालने के लिए हमारे पीछे एकदम खड़े हैं। चुनाव का कभी ये मौका छोड़ना नहीं।